बिग जो प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही आज बताना चाहेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से ये पोस्ट वैकेंसी है। देखा जाए तो ये एयरपोर्ट में जॉब निकला है जिसका ऊपर हम आपको सारे डिटेल्स में बात करेंगे। तो पहले से जैसे जैसे फॉर्म के ऊपर लिखा गया हम उसी की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपसे बातचीत करेंगे। आपको वॉक इन इंटरव्यू आपको इंटरव्यू देके इस जॉब को सिलेक्शन होने में मौका मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें कोई खास एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं होगा जिससे आपको बहुत दिक्कत होगा। साथ ही ये जो जॉब लोकेशन रहेगा वो रहेगा आपका चेन्नई में। इसका जॉब लोकेशन रहेगा, स्टेशन रहेगा जहाँ पर। और ये ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब वैकेंसी निकले हैं जहाँ पर कोई भी स्टूडेंट चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। साथियों ये जो दोनों डिपार्टमेंट में पोस्ट वैकेंसी है, पहला डिपार्टमेंट जो है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए, और जो दूसरा है हैंडमैन एंड हैंडवोमैन। तो ये दोनों डिपार्टमेंट ही पोस्ट वैकेंसी है जिसमें आपको जो है पहला जो पोस्ट वैकेंसी है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए आपको 130 पोस्ट वैकेंसी है, और हैंडमैन और हैंडवोमैन के लिए 292 पोस्ट वैकेंसी है। साथियों ये जो जॉब करने के लिए आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा वो 2 मई 2024 और 9 बजे से शुरू करके 12 बजे तक आपका इंटरव्यू रहेगा, सुबह 12 बजे तक। और जो दूसरा डिपार्टमेंट है आपका वो रहेगा 4 मई 2024 में। इसमें जो रहेगा आपका 9 बजे से शुरू करके 12 बजे तक आपका इंटरव्यू रहेगा। जो ऑफिशियली जो वेन्यू कहाँ पर रहेगा जहाँ पर आपको जाने का मौका मिलेगा, वेन्यू देखा जाए तो आपको ऑफिस ऑफ द HRD डिपार्टमेंट AI यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स पलाभरम एंड कंटेनमेंट चेन्नई 600043 ये रहे उसका जो जॉब लोकेशन नियर ताज कैटरिंग। जो ताज लैंडमार्क जो है ताज कैटरिंग के पास उसका इंटरव्यू का जो है वहीं पर आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन साथियों जो स्टूडेंट फिजिकली जा सकते हैं वो भी दे सकते हैं, जो स्टूडेंट फिजिकल नहीं जा सकते वो वर्चुअली भी दे सकते हैं। इसका ऊपर जो PDF में मेंशन है इसके ऊपर हम आपको डिटेल्स में बात करेंगे। पहले से हम जो है इसको हम पहले से सुना देना चाहते हैं। ये है इंडियन नेशनल की मेल और फीमेल दोनों ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। साथियों ये चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से पोस्ट वैकेंसी। जो जॉब रहेगा वो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहेगा, 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ये जॉब रहेगा। तो इंटरनल कैंडिडेट ऑल्सो मे भी अप्लाई, जो इंटरनल कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथियों जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब करने के लिए। तो आपकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल ये डिपार्टमेंट है, आपको आगे तक और डिटेल्स हम आपको बताते जाएंगे। ये जो कुछ चीज़ था वो AI एयरपोर्ट सर्विस की लिमिटेड की बायोडाटा था, जैसे 82+ एयरपोर्ट है ऑल इंडिया में। तो इसी तरह कुछ डाटा है, इसके ऊपर आपको जानने की ज़रूरत नहीं, बस विजन के ऊपर बात करेंगे। ये लीडर इन प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड क्लास ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस एंड इंडियन एयरपोर्ट एक्सपांडिंग ग्लोबली। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये बहुत ग्लोबली चलता है। और जो है मिशन के ये जो मिशन और प्रोसेस है तो सारी चीज़ आपका सेफ्टी और आपको ध्यान दिया जाएगा जॉब के लिए। और पीपल द मेंटेनेंस एनर्जेटिक एंड क्वालिफाइड हाईली मोटिवेटेड प्रोफेशनली टीम है, और मेंटेन द हाई डिग्री एंड वर्क एथिक। तो ये सारी जो चीज़ें वो आपका जो डिपार्टमेंट की कुछ नियमावली है जिसको आपको दिया गया है। ये जो डिपार्टमेंट प्रोसेस कैसा रहेगा ना, प्रोसेस प्रोवाइडिंग द स्टैंडर्ड सेफ्टी एफिशिएंसी के ऊपर रहेगा। और जो दूसरा है मोनेटाइजेशन एंड अपग्रेड द रैम्प इक्विपमेंट के ऊपर आपका रहेगा। साथियों अब जब जानेंगे जो जॉब करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगेगा। साथियों बहुत ही कम क्वालिफिकेशन में इसमें आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपको 10th और SSC पास करना बहुत ही ज़रूरी है, और आपका पास जो है मोस्ट कोरी ओरिजिनल वैलिड HMV ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब जो है आपका 4 व्हीलर से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आपका जो सैलरी रहेगा 24,960 रुपया रहेगा, और आपका जो 28 ईयर्स की नीचे वाला एज होना बहुत ही ज़रूरी है। 3 साल आपका OBC के लिए 3 साल एक्सटेंशन किया गया है, और SC/ST के लिए आपको 5 साल एक्सटेंशन किया गया है। साथियों यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइविंग के लिए आपको ये जो पोस्ट वैकेंसी उसमें आपको नेचर ऑफ द जॉब फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरी डिपार्टमेंट है हैंडमैन एंड हैंडवोमैन के लिए जो है इनके लिए जो पोस्ट वैकेंसी है वो SSC और 10th पास करने वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, आपको अच्छी तरीके से इंग्लिश रीडिंग करना और स्पीकिंग करना और समझना बहुत अच्छी तरीके से आना बहुत ही ज़रूरी है। और नॉलेज ऑफ द लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज, आपको हिंदी या लोकल लैंग्वेज आना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आप अप्लाई करने के लिए आसान हो सकता है। और इसमें जो है आपको जो सैलरी रहेगा और 22,530 रुपीज़ आपका सैलरी रहेगा। मैक्सिमम जो एज रखा गया है वो 28 रखा गया है, 28 से कम एज वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। और OBC के लिए 3 साल और SC/ST के लिए 5 साल की एज रखा गया है। साथियों नेचर ऑफ द जॉब फंक्शन कैसा रहेगा एट द एयरपोर्ट एंड मेंटल बैगेज कैरेज लोडिंग, इस तरह जो डिपार्टमेंट है एयरक्राफ्ट एंड ट्रोलिंग, ये जो है डिपार्टमेंट आपको वहाँ पर आपको
अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो साथियों पहले जो है हैंडमैन एंड हैंडवुमेन के लिए जो है वो आपका कैरीज बैग ये सारी जो एसेसरीज है उनके लिए आपको केयर टेकर बनना पड़ेगा, तो उस जगह में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, प्रोसीड्यूर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर ऐसे ही रहेगा कि आपका जो है ट्रेड टेस्ट कंपैरिजन एफ द ट्रेड, आपका जो है ड्राइविंग टेस्ट अच्छी तरीके से लिया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू या वर्चुअल इंटरव्यू आप दे सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कंडक्टेड इन द सेम डेज ऑफ द सब्सिक्वेंट, आपको सेम डेज में आपको ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, जो आपका इंटरव्यू देना पड़ेगा साथियों। और फिजिकल इंटरनल टेस्ट रहेगा, आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा जो आपसे आप फिट है या नहीं है। पर्सनल और वर्चुअल ये भी दोनों में डिपार्टमेंट में आपको ये कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगा साथियों वो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 500 रुपया लगेगा, लेकिन जो आपकी जो है कुछ और स्टूडेंट जिनके लिए पैसा नहीं लगेगा, जैसे कि नो फी इज द एक्स सर्विसमैन एंड कैंडिडेट ऑफ द SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट। एक्स सर्विसमैन या SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा साथियों। तो ये चीज़ कुछ चीज़ है जो आपको ये देना, और सारे डॉक्यूमेंट आपको लेना है। सारे डॉक्यूमेंट के साथ सर्टिफिकेट और आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट और आपकी आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट आपको क्लियर करके बनाना पड़ेगा, बना के इसको देना पड़ेगा। नीचे जो है फॉर्म है इसको भरना है, बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको साथियों। जहाँ पर सिग्नेचर करना है, फोटो देना है, अच्छी तरीके से फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के आपको इसमें देना है। पोजीशन अप्लाई फॉर, आपका कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई करने के लिए चाहते हैं, तो सारे चीज़ है साथियों। और फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, और एड्रेस देना है, पिन कोड देना है, स्टेट देना है आपको। वो चीज़ तो जो है फॉर्म में आपको भर लेना है और कोई समस्या नहीं है रहेगा। और सारे डॉक्यूमेंट में आपका सिग्नेचर कर देना है। एक चीज़ ध्यान देना है कि आपका सारे डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करना है। और एक चीज़ ध्यान देना साथ ही, जो फोटो जहाँ पर है फोटो का ऊपर एक क्रॉस सिग्नेचर देना है। यहाँ पर फोटो लगाना है आपका, और फोटो लगाने के बाद इसमें आपको क्रॉस सिग्नेचर देके आपको यहाँ पर क्रॉस करके फोटो के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर देना है। ये जो है आपको इसी जगह में ये एड्रेस में भेजना है, आपको इसी एड्रेस में भेजना है। आपको जो है आपका जो फॉर्म भर के या काम करके आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। तो साथियों पहली बार इस चरण में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत हर समय मोटिवेशन देती है और आपसे मिलकर और आपको सहायता करके मुझे बहुत आनंद मिलती है। जय हिंद दोस्तों।